तो राहुल गांधी आज पूरे आक्रामक फॉर्म में थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी करके आए थे, क्योंकि सदन के बाद जिन मुद्दों को वो उठाते रहते हैं, आज सदन के भीतर भी एक एक करके उन पॉइंटर्स को उठाया। भले वो सीज फायर हो, भले वो सरेंडर हो, भले वो वहां पर ये कि हम जब एज पे थे तो हमने हाथ पीछे क्यों खींचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है, बल्कि उसी की भाषा भी बोलती है। अब इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, जारी है। देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया, और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इससे पहले आज लोकसभा में सरकार की ओर से बड़े नेता के तौर पर खुद गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने आज सुबह जिस वक्त चर्चा की शुरुआत होनी थी वो की, सरकार की ओर से पक्ष रखा। अमित शाह ने अपने शुरुआती संबोधन में विपक्ष के उन आरोपों और सवालों का डिटेल तरीके से जवाब दिया जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर पहलगाम में वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी गए कहां। अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि कल यानी सोमवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और तीनों पाकिस्तानी थे। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तो अमित शाह ने बाकायदा तारीख दर तारीख बताया कि इन आतंकियों को कैसे सुरक्षा बलों ने पहले ट्रैप किया, फिर मार गिराया।
लोकसभा में दिए अमित शाह के बयान के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या की थी। इसके बाद आईबी को श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिलता है। इसके अगले दिन यानी 23 अप्रैल को 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल वो मीटिंग करते हैं, जिसमें फैसला यह लिया जाता है कि आतंकी पाकिस्तान ना भाग जाएं, इसका पुख्ता इंतजाम सबसे पहले किया जाए। फिर 22 मई 2025 को आईबी के पास दाचीगाम इलाके में आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल मिले। ट्रैक करके आतंकियों की घेराबंदी का प्लान बनाया गया और 22 मई से 22 जुलाई के बीच आतंकियों की मौजूदगी वाली सूचना पूरी पुख्ता की गई। पुख्ता करने के लिए उनके कम्युनिकेशन सिग्नल की ट्रैकिंग लगातार की जा रही थी। 22 जुलाई को एजेंसी और सुरक्षा बलों को सेंसर के माध्यम से आतंकियों के होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद 28 जुलाई यानी कल सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के लिडवास जंगल में तीनों आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। आतंकियों और उसके पास से बरामद हथियारों की कई एंगल से जांच पड़ताल की गई, खोखे मैच करवाए गए, चंडीगढ़ लैब तक लाए गए। फिर यह साफ किया गया कि मारे गए आतंकी पहलगाम हमले वाले ही थे, पहलगाम हमले में शामिल थे। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में इसे सेना और अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन विपक्ष ने आतंकियों के एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर ये तीनों आतंकी कल ही क्यों मारे गए? अब इसका क्या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है, कोई राजनीतिक लाभ लेना, और लेना है तो कौन ले रहा है? साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार के पास इन आतंकियों को पकड़ने के लिए जब इतने सारे तंत्र हैं, तो फिर पुलवामा में जो आरडीएक्स आया था वो गाड़ी आज तक पकड़ में क्यों नहीं आई है? ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई?